हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। अब हम जिस देश की बात करेंगे वो कौन सा है? श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जातीय संघर्ष देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि वहाँ पे लोकतंत्र कैसे कायम हुआ। तो एक बार सबसे फर्स्ट ये चीज़ समझते हैं कि श्रीलंका कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, श्रीलंका की बात करें तो इंडिया के जो दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक और देश देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका है। अब श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। संघर्ष मतलब कि लड़ाई हुई। और लड़ाई किसके बीच में हुई? जातियों के बीच में लड़ाई हुई। और यहाँ पे दो तरह के समूह के बीच में संघर्ष हुआ, लड़ाइयाँ हुई। सबसे पहला जो समूह था उसका नाम था सिहली और दूसरे जो समूह था उसका नाम था तमिल। हाँ जी, बिल्कुल तमिल। दैट मीन्स ये कुछ वो लोग थे जो अंग्रेजों के समय में कहाँ पर भेजे गए थे? श्रीलंका के अंदर। फिर उसके बाद वो वहीं पर बस गए और फिर क्या हुआ? मेन धीरे धीरे क्या हुआ? सिहली और इसके साथ साथ जो तमिल थे इनके बीच में क्या हुआ? संघर्ष होना शुरू हो गया। और फिर कुछ टाइम बाद ये संघर्ष क्या हो गया? मेन ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद श्रीलंका में क्या कायम हो गया? लोकतंत्र। और लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं किस चीज़ के लिए? शासन करने के लिए। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। अब बात करते हैं श्रीलंका के अंदर। इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो क्या आता है? सब टॉपिक है आपका संघर्ष के कारण। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि श्रीलंका के अंदर कौन से संघर्ष थे या फिर मेन ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। अब सबसे फर्स्ट इसमें बात करते हैं। इसमें लिखा है सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? आज़ादी 1948 में। दैट मीन्स कि जैसे भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी वैसे ही सेम श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? 1948 में। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उन दिनों श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। दैट मीन्स आज जो हम श्रीलंका कहते हैं ना, जो भारत के नीचे जो ये हालत आपको देश देखने को मिल रहा है, इसको पहले के समय में दूसरे नाम से जाना जाता था और वो क्या नाम था? सिलोन। तो इस पे सेकेंड पॉइंट यही है, उन दिनों श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली। 1948 में श्रीलंका को क्या मिली? आज़ादी। और उन दिनों उसी टाइम पे श्रीलंका को सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश बना। दैट मीन्स कि जैसे ही 1948 में उसको आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद श्रीलंका क्या बन गया? एक लोकतांत्रिक देश बना। और लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का मतलब अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? चुनते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। तो ऐसे ही श्रीलंका एक कैसा देश बन गया? लोकतांत्रिक देश बना। लेकिन जब ये लोकतांत्रिक देश बना तो श्रीलंका में एक क्या थी? बहुत ही बड़ी कठिन क्या थी? चुनौती थी। चुनौती मतलब कि चैलेंज था कि मेन श्रीलंका के अंदर जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर बात करते हैं। तो श्रीलंका के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या था? जातीय संघर्ष था। दो जातियों के बीच में क्या था? श्रीलंका के अंदर लड़ाई हो गई। अब वो पहली जाति कौन सी थी? सिहली। और दूसरी जाति कौन सी थी? तमिल। तो इन दोनों के ही बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। और ये मेन दो जातियां आपस में लड़ाई कर रही थी, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? जातीय संघर्ष कह दिया। तो वैसे ही सेम श्रीलंका को क्या हुआ? जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक तमिल समुदाय का क्या था? दबदबा था।
इसका कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका का पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर या राजनीति सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में थी? सिहली के हाथ में। और सिहली वहाँ पे क्या थे? बहुसंख्यक थे। अब बात कर लेते हैं बहुसंख्यक क्या होता है भाई। बहुसंख्यक ये होता है कि जो व्यक्ति संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। दैट मीन्स कि अब पूरे के पूरे श्रीलंका के अंदर जो सबसे ज़्यादा जाति थी वो किसकी थी? मेन सिहली की थी। और इसके साथ साथ मेन सिहलियों ने ही क्या कर रखा था? पूरे के पूरे सिहली समुदाय ने पूरी की पूरी राजनीति पर अपना क्या दबाव कर रखा था या दबदबा कायम कर रखा था। पूरी की पूरी सिहली समुदाय ने क्या कर रखा था? श्रीलंका की राजनीति पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर रखा था, दबदबा बना रखा था। इसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सिहली तमिल आबादी के क्या थे? खिलाफ थे। अब यहाँ पे जो तमिल थे, जो सिहली थी वो तो बहुत ज़्यादा थे, सिहली जो थे वो तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो तमिल थे वो बहुत ही ज़्यादा कैसे थे? कम संख्या में थी। अब इसी की वजह से जो सिहली थे वो तमिलों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वही सिहली तमिल आबादी के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सिहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए या बरतनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ किसका है? तमिल या सिहली लोगों का है। तो इसमें मेन सिहली जो राष्ट्रवादी जिनके अंदर भावनाएं थी, राष्ट्रवादी क्या होती है? राष्ट्रवादी मतलब मेन कह सकते हैं जिनके अंदर देशभक्ति की बहुत भावना थी। तो ऐसे सिहलियों का क्या कहना था कि भाई श्रीलंका के अंदर तमिलों का कोई भी रियायत मतलब कोई भी छूट नहीं देनी चाहिए, उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए, और इसके साथ साथ श्रीलंका को सिर्फ और सिर्फ सिहलियों का ही देश बनना चाहिए और कोई समुदाय या जाति यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ये किसने कहा? सिहली राष्ट्रवादियों ने। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहता है कि जो मेन हमने सब टॉपिक पढ़ा है वो ये कहता है संघर्ष के कारण, कि श्रीलंका के अंदर जो संघर्ष था उसका क्या कारण था। तो मेन सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है 1948 में क्या हुआ? मेन जो श्रीलंका है उसको आज़ादी मिली, और आज़ादी के टाइम पर श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से। इसके साथ श्रीलंका एक लोकतांत्रिक देश बना। इसी के साथ साथ श्रीलंका में एक क्या हुई? कठिन चुनौती आई, और ये चुनौती किसकी थी? मेन जातीय संघर्ष की चुनौती थी, जिसको या जिसका सामना करना पड़ा वो भी किसको? श्रीलंका को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी क्या? तो प्रॉब्लम ये थी कि जो बहुसंख्यक सिहली थे, मतलब जो संख्या में बहुत ज़्यादा समुदाय था, वो कौन सा था? सिहलियों का था। इन्होंने क्या कर रखा था? पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर ले रखी थी, अपना ही कब्जा जमा रखा था। इसके साथ जो तमिल आबादी थी वो उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा वो क्या थे? उसके अगेंस्ट में थे। तो इसमें ये कहते हैं सिहली तमिल आबादी के क्या थे? खिलाफ है। इसी के साथ साथ जो सिहली राष्ट्रवादियों हैं या राष्ट्रवादी हैं, उनका मानना क्या है? उनका मानना ये है कि श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ मेन कौन होने चाहिए? सिहली होने चाहिए, और इसके साथ साथ श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई भी रियायत मतलब कोई भी छूट, कोई भी उनको जॉब नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ किसका है? सिहली लोगों का है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।